कुंवर राम चंद्र शंकर हरि ओम। चंद्र शंकर हरि ओम। राम लखन देहि तुम पर सदा रहे हरसाए। हृदय चीर कर हनुमत वीरा राम सिया दरसाए। हनुमत राम सिया दरसाए।
तो वो कर जोरी अरज हनुमंता। कहियो प्रभु से आज हनुमत, कहियो प्रभु से आज हनुमत। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो महाराज, कृपा करो महाराज। आओ आओ। श्री शिव सुमन मानस परिवार ग्राम बुरझरा की ओर से शिव जी के पावन चरणों में प्रेम सुमन। तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा, डमरू वाले, डमरू वाले, शंकर भोले, शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा, डमरू वाले, डमरू वाले, शंकर भोले, शंकर भोले। तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा, वो डमरू वाले, वो डमरू वाले, वो शंकर भोले, वो शंकर भोले। जीवन नैया तेरे हवाले, तू ही सिर्फ संभालेगा। जीवन नैया तेरे हवाले, तू ही सिर्फ संभालेगा। मुझको तो विश्वास है तुझी पर, आके मुझे बचा लेगा। मुझको तो विश्वास है तुझी पर, आके मुझे बचा लेगा। तुझ बिन कोई ना है हमारा, तुझ बिन कोई ना है हमारा, तुझ बिन कोई ना है हमारा, तुझ बिन
बिन कोई ना है हमारा। हमारा मेरे बाबा डमरू वाले शंकर भोले तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा। वो डमरू वाले, वो डमरू वाले, वो शंकर भोले, वो शंकर भोले। जग की रचैया तू ही नाम खेवैया है। तू ही सारे जग की रचैया, तू ही नाम खेवैया है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही पार लगैया है। तू ही माझी, तू ही साथी, तू ही पार लगैया है। तो एक भरोसा मुझको तुम्हारा, एक भरोसा मुझको तुम्हारा, एक भरोसा मुझको तुम्हारा, एक भरोसा मुझको तुम्हारा। तुम्हारा मेरे बाबा डमरू वाले शंकर भोले तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है, सहारा मेरे बाबा। वो डमरू वाले, वो डमरू वाले, वो शंकर भोले, वो शंकर भोले। शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले शंकर भोले। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि बोल। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अतुलित बलधामम् एम शैलाबदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार
कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार लखन सिया रामचंद्र की जय। मापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा रूपी इस मंदाकिनी ये पुण्य सलीला घाट पर राम कथा के पिपासु जिज्ञासु ग्राम उड़ेना के पावन मिट्टी को चरण माथे का तिलक लगाकर यहाँ के संत हृदय तुल्य मातागण पितागण और संचालक मंडल के समस्त साथियों के चरणारविंद में प्रणाम निवेदित है। निर्छिर के वे की आदरणीय गुरुजन और मृदुभाषी उद्घोषक जी के चरणारविंद को प्रणाम करते हुए आइए राम कथा के इस पड़ाव पर किष्किंधा कांड जो मेरे भाग्य में मिला है, वो कांड जो किसी के कंधे से चढ़कर किसी के कंधे तक विश्राम ले रहा है, जो मुक्ति का केंद्र है। और ये ऐसा कांड है, बाकी सब तो रामचरितमानस में सर्वत्र 3 पुरियों की चर्चा है, एक अयोध्या का, एक लंका का। एक तरफ अयोध्या की चर्चा है, पूरी नाम के नाम से चर्चा है, दूसरा लंका का और तीसरा जनकपुरी का। पर बाबा तुलसीदास ने किष्किंधा का चर्चा, इस पुरी की चर्चा कहीं पर भी नहीं किया, पर पूरा कांड उसके इर्द गिर्द है। किष्किंधा कांड जरूर रखा है, पर कहीं पर भी चर्चा में इस नगरी का नाम नहीं आया। चाहे सुग्रीव को भेजा, बाली के वध के पास राज्य दिया, तब भी ये नहीं कहा कि किष्किंधा का राजा बनाया जाए। कोई पंक्ति मैंने आज तक तो मुझे अवगत नहीं हुआ है, पर आप सभी जिज्ञासुगण हैं, जानकार लोग हैं। और ऐसे किष्किंधा कांड का पावन सा दोहा, जग कारण तारण भव भंजन भरणी भार कि तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। आइए इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक जीव का ब्रह्म से मिलन हो रहा है, एक पड़ाव। एक ज्ञानी शिष्य का अपने सदगुरु से मिलन हो रहा है, और एक विषी जीव का हम कह सकते हैं ब्रह्म से मिलन हो रहा है। मिलने के क्रम में यहां पर देखें तो जहां पर सुग्रीव जी डरा हुआ है, सहमा हुआ है अपने भाई के आक्रांत से, और इसी भी सहसा चल पड़ा है भगवान राम और लक्ष्मण सीता की खोज में, और ऋषमुख पर्वत निराया। और वहां पर सुग्रीव जी ने कहा कि ये जो 2 दिख रहे हैं, पता नहीं कौन है, मेरे भाई का भेदिया ही तो ना हो। इसलिए हनुमान जी को, अर्थात हम उसको गुरु भी कह सकते हैं सुग्रीव का, और कह सकते हैं सेवक भी कह सकते, जिस भूमिका पर वो है, पर यहाँ तो गुरु की भूमिका पर है। और हनुमान जी विप्र का रूप लेकर के ब्रह्म से परिचय जानना चाह रहे हैं, और परिचय की कड़ी में बाबा तुलसी ने लिखा है। परिचय तो इस प्रकार से शुरू हुआ कि तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि को मल पदगामी, कवन है तू बिचीरहु बन स्वामी। हनुमान जी परिचय लेना चाह रहे हैं भगवान राम से, और पूछा कि जग कारण तारण भाव भंजन भरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्ह मनुज अवतार। 6 प्रश्नों की घड़ी वहां पर हनुमान जी विप्र के रूप में लगा रहे हैं। विप्र रूप धरि कपित गयो, और माथ नाई पूछत अस भयो। विप्र का रूप भी है, ब्राह्मण का रूप भी है, और शीश झुका भी रहा है। रामचरितमानस के विभिन्न प्रसंगों में कुछ गूढ़ रहस्य है, और जिज्ञासा भी होता है, ऐसा क्यों कि ब्राह्मण किसी क्षत्रिय के सामने सिर कैसे झुका ले। यही तो बाबा तुलसी के लेखनी की विशेषता है। हम सबके ज्ञानी जनों के लिए बिल्कुल ऐसा लगता है कि प्रश्न पैदा कर देता है, लेकिन वस्तुतः वो गूढ़ रहस्य है। हनुमान जी वस्तुतः वहां पर भेदिया के रूप में आया है, और जब भेदिया होता है, भेद लेना चाहता है, तो कोई न कोई बनावटी स्वरूप होता है।
हनुमान जी वस्तुतः वैसे नहीं, रुद्र देत जिन्हें बस बानर भय हनुमान। वो तो शिव जी है जो साक्षात प्रेम के वशीभूत होकर के बानर का रूप लिया हुआ है। और जब प्रेम के वशीभूत है, प्रेम में मग्न है और भगवान से परिचय जानना चाह रहा है, तो 3 पहले स्थूल प्रश्न किया, बिल्कुल सामान्य प्रश्न किया है उसने कि तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम्हारे शरीर तो बिल्कुल श्याम और गौरव वर्ण दिख रहे हो, क्या तुम कोई छत्री तो नहीं हो? छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कि बन बन भटक रहे हो? सामान्य सामान्य प्रश्न करते जा रहा है। फिर कहा कि छत्री हो, रंग रूप तो बिल्कुल श्याम और गौर है, बिल्कुल मधुर मिठास आपकी शैली दिख रही है, कहीं कठिन भूमि कोमल पदगामी, और इस कठिन भूमि पर है स्वामी आप क्यों भटक रहे हो? एक सामान्य सा प्रश्न है। जिज्ञासु वही होता है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चले। जानने की प्रक्रिया वही है जो जाने सोई देई जनाई। ईश्वर उसी को जनाना चाहता है जो जानना चाहता है। पहले हम स्थूल को जाने, तब हम उस सूक्ष्म को जान सकते हैं। किसी मिठास वस्तु को जानने के लिए हमें कोई न कोई मीठी वस्तु चाहिए। आपके पास लड्डू है तो लड्डू को खाकर जब देखोगे तब उसकी मिठास पता चल सकता है। मिठास सूक्ष्म तत्व है जो कण कण में व्याप्त है, लेकिन उसके लिए कोई न कोई वस्तु तो चाहिए आपको। शक्कर चाहिए, मिश्री चाहिए, लड्डू चाहिए। उस सूक्ष्म को जानने के लिए, क्योंकि प्रश्न जानने का है, सुग्रीव जी जानना चाह रहे हैं कि वो आने वाले 2 सुकुमार कौन है। विडंबना इस प्रश्नों का यह है, भगवान माता सती के जीवन में भी गुरु भगवान शिव थे, उसके मन में भी संशय हुआ, लेकिन शिव जैसा गुरु पाकर के भी सती के मन का संशय नहीं गया। अंत तो गत्वा अपने पिता महाराज की यज्ञशाला में आहूत होना पड़ गया। सुग्रीव जी के पास भी गुरु है, वही गुरु है भगवान शिव जो रुद्र देत जिन्हें बस बानर भय हनुमान। पर सुग्रीव ने इस गुरु के माध्यम से ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। हमारे आध्यात्मिक जीवन, यदि अध्यात्म की ओर सोचे, हमारे आप सबके जीवन के लिए एक सूत्र जाता है कि हम संशय हो पर सच्चे गुरु के शरण में जाकर उनके मार्गदर्शन से ब्रह्म को पहचानने का प्रयास करें। और उस ब्रह्म तत्व की परिचय ले रहे हनुमान जी, और परिचय की कड़ी में 3 सामान्य प्रश्न किए। 3 प्रश्नों से उत्तर नहीं मिला, भगवान राम उत्तर नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्या तुम श्यामल गौर दिख रहे हो? वो कौन हो? क्या छत्री हो? क्या कोई राजकुमार हो क्या? फिर कहे, हे स्वामी क्या तुम 3 देव मह को, उन 3 देव नर नारायण में से कोई हो क्या? भगवान चुप मौन है। फिर 3 गूढ़ प्रश्न हनुमान जी ने कहा, जो बाबा तुलसी दोहा में लिखते हैं, जग कारण तारण भव बंधन भरणी भार। क्या आप जगत के कारण हो क्या? संसार को तारण देने वाले, इस भाव बंधन से मुक्ति देने वाले, क्या धरती के भार उतारने वाले आप ही हो? इतने में प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो हनुमान जी कहे कि तुम अखिल भुवन पति, क्या लिंग मनुज अवतार, क्या तुम इस संसार के, इन त्रियों भुवन के, इस त्रिभुवन के, अखिल ब्रह्मांड के, क्या तुम ही स्वामी हो जो मनुष्य का रूप लेकर इस वन में चल पड़े हो? आइए इसके गूढ़ बातों को, मैं कोई ज्ञानी तो नहीं हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं। जब हमारे आदरणीय चंद्राकर जी कह के गए हम कोई तुलसी की भूमिका पे नहीं है, वस्तुतः सत्य है, हम तो आपकी ही भाखा बोली को सुनकर कुछ बोलने के लायक बन पड़े आपके कृपा से। राम कथा अमृत कथा लेतन तिनको साथ। बाबा तुलसी कहते कि राम की कथा अमृत की कथा है, अमृत समझकर पान कर लेना चाहिए। राम कथा अमृत कथा लेतन तिनको स्वाद, और तिनको निश्चय जानिए। बाबा तुलसी रेखांकित करते, लक्ष्मण रेखा डालते हैं, जो राम कथा को अमृत कथा नहीं मानता है पूरे धनुजाद, वो दानव है फिर मानव नहीं। तो मैं तो समझता हूँ ये अमृत की कथा है, इसको प्रेम भाव के साथ समझना चाहिए। आज आइए समझने का प्रयास करते भजन के बाद। श्यावर रामचंद्र की जय। किस्म किस्म के देवी देवता, किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी है,
छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। किस्म किस्म के देवी देवता, किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। किस्म किस्म के देवी देवता, किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। शिवरी नारायण दंतेवाड़ा राजी में यो गड़गड़। 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 अंगार मोती के दर्शन खातिर मन के उमड़े अड़बड़। अंगार मोती के दर्शन खातिर मन के उमड़े अड़बड़। अंगार मोती के दर्शन खातिर मन के उमड़े अड़बड़। अंगार मोती के मन के खातिर मन के उमड़े अड़बड़। दशरथ राजा दशरथ राजा ला राम देवैया, दशरथ राजा ला राम देवैया, उहु यहाँ के ज्ञानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। किस्म किस्म के देवी देवता, किस्म किस्म के देवी देवता, गंगा जल कस पानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाजा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाजा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाजा। माता कौशल्या यहाँ के बेटी, राम यहाँ के भाजा। 10 बछर वनवास बिताई देखिन कर्मा नाचा। 10 बछर वनवास बिताई देखिन कर्मा नाचा। 10 बछर वनवास बिताई देखिस कर्मा नाचा। 10 बछर वनवास बिताई देखिस कर्मा नाचा। रामचरण जस रामचरण जस पावन माटी, रामचरण जस पावन माटी, मन के आओ घट तने। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बानी।
छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा पाका राम के बने। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा पाका राम के बने। छत्तीसगढ़ मोर धान कटोरा भाखा राम के बने। सियावर राम चंद्र शंकर हरि। आइए, वास्तव में हम सब जगत जननी माँ कौशल्या इस गोद में है, जहाँ राम हमारे आराध्य भी है और हम उनके रिश्ते में मामा है, और उनकी गाथा को हम आज गा रहे हैं। और उसी परमात्मा राम से, ब्रह्म राम से परिचय ले रहा है एक हनुमान जी पुत्र के रूप में, अर्थात जीव का ब्रह्म से परिचय हो रहा है। बाबा तुलसी ने कहा, नाथ जीव तब माया मोहा, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तार करे तुम छोहा। ब्रह्म से परिचय ले रहा है हनुमान जी, अर्थात जीव का ईश्वर से संबंध होने जा रहा है। वास्तव में जीव तब तक ईश्वर को नहीं, कई लोग प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी तो वैसे अयोध्या में पहुंच चुके थे, फिर अब उसको परिचय लेने की क्या जरूरत है? परिचय का क्या आवश्यकता है हनुमान के लिए? क्योंकि कहा गया है, रुद्र देह तजने बस बानर भयन। वो तो प्रेम बस बानर का रूप लिया है, वो जानते थे, तभी तो कह रहे हैं जग कारण। क्या उस जगत का कारण आप हो, जो मूल कारण है संसार के, सृष्टि का, सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण क्या आप है? हे स्वामी। तो भगवान राम ने बहुत प्यारा सा उत्तर भी दिया, हम कोई जगत का कारण नहीं है, हम कोई जगत का आधार नहीं है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, पूछने वाला कैसा है? देखिए, विप्र का रूप लिया है हनुमान जी। जब भरत से भी मिले तब वहां पर धरबटी रूप, छोटा सा ब्राह्मण का रूप लेकर के वहां पर भी गया है। वस्तुतः ब्राह्मण का रूप लेने का एक भाव हनुमान जी का यह भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण के सामने कोई दुरासा या छिपाव नहीं रखता है, अपने प्रश्नों का सीधा सीधा उत्तर देता है। आपके घर में कोई ब्राह्मण आया है तो आप उससे कभी छुपाएंगे नहीं, भेद लेना है। इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है। हनुमान जी ज्ञानियों में श्रेष्ठ है। तो जब ज्ञानियों में श्रेष्ठ है तो ज्ञान की भूमिका में है, और इस ज्ञान की भूमिका के कारण ही वो पूछ रहे हैं जग कारण। क्या आप जगत के कारण हैं, मूल कारण जिससे सृष्टि का उत्पत्ति हुआ है? क्या आप इस भव भंजन को मिटाने वाले हैं? भव भंजन धरणी भार, क्या आप इस धरती के भार को उतारने वाले हैं जिस मनुष्य शत्रुपा रूप में है? आपको मांगा गया था प्रभु। जब धरती पर अत्याचार बढ़ा, पापाचार बढ़ा, महाराज मनु और शत्रुपा ने जिस ब्रह्म को मांगने का प्रयास किया, क्या आप वही हो? क्या आप वही तो नहीं हो सृष्टि के संचालन करने वाले, कि तुम अखिल भुवनपति? क्या तुम उस ब्रह्मांड के पति तो नहीं? हम सब कहते हैं कि जीव एक पत्नी है, जीव पत्नी रूप में है और ब्रह्म पति स्वरूप में है। हम सब उस परमात्मा के, परमात्मा अंश है और हम केवल उनके अंशी है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि जीव की स्थिति है। तो क्या आप उस अखिल ब्रह्मांड के नियंता, जगदाधार तो नहीं है, जो मनुष्य रूप में इस मन पर में भटक रहे हैं? ये हनुमान जी का आखिरी प्रश्न था। और भगवान राम ने कौतूहलवश कहा, नहीं, हम किसी जगत के कारण नहीं हैं। हम तो परिचय कैसे दिया? कौशले से 10 रथ के जाए। हमसे पूछा जाए कि आप कौन हो, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि मेरा नाम कुंभकर्ण सिन्हा है।
और राम कैसे परिचय दे रहे हैं? पूछा उनको भी था कि तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। तुम कौन हो, यही पूछा गया था। भगवान ने सीधा सा उत्तर देते हुए कहा कि हमारा परिचय क्या है। अपने परिचय में पिता का नाम जोड़ा। रामचरितमानस क्या सिखाती है? हम कभी अपना परिचय अपने नाम सीधे ना ले। हम कहें कि हम अमुक के बेटा है, अमुक की बेटी है। भगवान राम का दर्शन दिखा रहा है। रामायण क्या सिखाती है? हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें वो आचरण, वो हमें व्यवहार, वो हमें जीवन जीने की दर्शन सिखाती रामचरितमानस। भगवान का परिचय आप देखिए, पंक्तियों को पढ़िए। वो परिचय ऐसा नहीं करे कि मेरा नाम राम है, मेरे साथ जो गौर वर्ण है वो लक्ष्मण है, ऐसा नहीं कहा। कहा तो यही कि कौशलेश दशरथ के जाए। हम उस कौशल नरेश महाराज दशरथ के बेटे हैं। और आने के कारण भी बता दिए। हम पितु बचन मान बन आए। कारण बताने के बाद कह रहे कि नाम नाम लक्ष्मण दो भाई। और आने का कारण जब पूछा हनुमान ने पहले पंक्ति में उत्तर भी दे दिया, संग नारी सुकुमारी सुहाई। और यहाँ हरि निश्चर वैदेही विप्र फिरई हम खोजत। अपनी परिचय ऐसे दे रहे हैं। हमारे साथ एक नारी भी थी, उस नारी का हरण हो गया निशाचरों के द्वारा। है विप्रवर, है मुनिश्रेष्ठ, हम उसी की खोज में भटक रहे। हम कोई जग कारण नहीं है, न कोई तारण करने वाले हैं, न इस भव सागर से मुक्त करने वाले हम हैं। प्रश्नों में तो वही है, भव भंजन भरणी भार। भव बंधन को मिटाने वाले हम क्या? हम अपने ही बंधन में बंधे हुए हैं भाई। हम अपनी समस्या से ग्रस्त हैं। क्या हम इस जगत का कारण हो सकते हैं? जैसा आप प्रश्न किया वैसे उत्तर भगवान राम दे रहे हैं। तो जान गए कि जीव माया के बस में है। माया के बसीभूत होने के कारण हनुमान जी जिस स्वरूप में भी दिख रहे हैं, उसने भी तो माया का आवरण लिया ना। विप्र का रूप लिया, मैंने एक माया का आवरण लिया है। एक पर्दा उसके बीच में है। तो पर्दा जब तक सामने वाला ना उघाड़े तब तक उसका परिचय कैसे होगा? ब्रह्म का परिचय। और हम कैसे परिचय देते हैं? आप अभी कई बार देखने को मिलेगा, आचार्य नीचे लिखा रहता है भगवताचार्य। अपना नाम पहले और नीचे भगवताचार्य लिखते हैं। ये परिचय नहीं है। छोटी मुंह बड़ी बातें। मैं छोटा हूं, मेरी बात किसी को लगे तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर जो फैक्ट है, जो सत्य है, वो कहने जा रहा हूं। रामचरितमानस कहता है परिचय देना है, अपना नाम बाद में दो, पहले अपने माता पिता का नाम रखिए। क्योंकि धरती मिलाने वाले यही है। संसार में किसी ने लाया तो मेरी मां ने, कारण कोई बना तो मेरे पिताजी ने। हम समस्त जीवों का आधार माता और पिता है। उसके बगैर सृष्टि में कोई आया नहीं है। गुरु भी बाद में है, तृतीय दर्जे का है, तीसरे श्रेणी में गुरु आता है। ये रामचरितमानस कह रहा है कौशलेश दशरथ की जाए। हम उस अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। हमारा नाम राम और लक्ष्मण है। हम अपनी परिचय ऐसे, हमें कोई पूछे, हम अभी लिखे परिचय पत्र में, बोल अलग रहा हूं, कर अलग रहा हूं। यही तो विडंबना है। परिचय हमने क्या लिखा है? मेरा नाम कुंभकर्ण सिन्हा है। मैंने नहीं लिखा, पर लिखना चाहिए। फिर जैसी परिपाटी चल रही हम उसी दिशा में बहते जा रहे हैं। और इसीलिए रामचरितमानस पढ़ जरूर रहे हैं। जीवन में जब तक हम ना उतारे, रामचरितमानस का आयोजन इतना जो हो रहा है, हम अनेक कथाओं को लेके चल रहे हैं। कथा क्या है? जो जीवन की व्यथा मिटा दे, वही तो कथा है। और यहाँ तो अपनी ही व्यथा नहीं मिट रही है। भगवान राम हनुमान से कह रहे हमारी व्यथा ही नहीं मिट रही है। हम तो खुद अपनी पत्नी की तलाश में हैं। हम कोई जग का कारण नहीं है। कर्ता कर्म कारण, तीन चीज है। कर्ता वही है जो ऊपर वाला, वो करता है। कर्म जो करने वाला है, और कारण उस उत्पत्ति का मूल आधार क्या है पूछा गया हनुमान जी ने, तो कहा कि हम वो कारण भी नहीं है।
जिस भाव की बात हो रही है, भाव भंजन शब्द आया है। भाव मतलब होता है ईश्वर और जीव के बीच की जो दूरी है, ये भाव है। आपके और हमारे बीच में एक दूरी है, डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है यहां से। वैसे ही जीव और ब्रह्म के बीच की दूरी है, जिसको भाव कहा गया, माने भवसागर कह दिया गया है। सागर में तो जल हो सकता है, लेकिन वो भवसागर में जल ही नहीं है, तो भवसागर है क्या? तो ईश्वर और ब्रह्म के बीच में माया का जो पर्दा है, यही भाव है। और इस माया के पर्दा जब तक नहीं हटेगा, एक बहू आई है और ऐसे घूंघट डाली हुई है, प्यार चाहूंगा मैं, एक नई नवेली दुल्हन आई है, विदा होकर मायके से ससुराल आई है, पर्दा लगा हुआ है। घर के लोग आते हैं, माता लोग उसका आरती उतारते हैं बहू का, और सब कहते हैं आज बहू का मुख दिखाई करेंगे। जब तक वो बहू अपने पर्दा को नहीं हटाएंगे, तब तक आप उसके मुखमंडल का दर्शन नहीं कर सकते। जीव के बीच में एक पर्दा है, और पर्दा है माया का। उस माया का पर्दा जब तक नहीं हटेगा, तब तक उस जीव का मिलन ब्रह्म से नहीं होगा। हनुमान और राम का मिलन के बीच का दूरी यहाँ पर बताया जा रहा है। क्योंकि हनुमान स्वयं एक भेदिया स्वरूप में दिख रहे हैं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं उस भव का बंधन को मुक्त करने वाला भी नहीं हूं। क्यों ऐसा कह रहे भगवान राम? ब्रह्म क्यों ऐसा कह दिए? तो कहते हैं सूक्ष्म गूढ़ रहस्य को भगवान चूंकि लीला करने जा रहा है, और लीला करने वाला कुछ न कुछ बात को छुपा के रखता है। भगवान अब प्रकट करना नहीं चाह रहे थे, प्रकट हो जाए सब जान ले। तो जिस निशाचर को वध करने का प्रण ठाना है, भुज उठाए प्रणकिन निश्चरहीन करो मैं, इस धरती को निशाचरहीन कर दूंगा, ऐसा प्रण उठाने वाला ब्रह्म जो है, राम जो कह दे कहीं कि मैं ही जग का कारण हूँ, मैं ही इस धरती का भार उतारने वाला आया हूँ, तब तो पर्दा हट गया, फिर लीला करने की क्या बात। इसलिए भगवान राम मौन है और हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। प्रश्न जगत में ऐसा पैदा होता है, लेकिन उसका उत्तर कौन देता है? तो उसी में उसका उत्तर भी छुपा है। उत्तर इसी पंक्तियों में छुपा हुआ है, जहां से हनुमान और राम के मिलन की बात है। आइए एक प्यारा सा भजन, श्यावर रामचंद्र की जय। बाहर से खामोश रहे तू, बाहर से खामोश रहे तू, भीतर भीतर रोए रे हो, भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे ओ, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे ओ, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। बाहर से खामोश रहे तू, बाहर से खामोश रहे तू,
बाहर से खामोश रहे तू, बाहर से खामोश रहे तो, भीतर भीतर रोए रे, ओ भीतर भीतर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी का जिंदगानी रे। विधि ने तेरी कथा लिखी, विधि ने तेरी कथा लिखी, विधि ने तेरी कथा लिखी, विधि ने तेरी कथा लिखी। आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। चुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के शाले रे। छुप के रोने वाले रखना छुपा के दिल के छाले रे। ये पत्थर के जैसे है पगले, ये पत्थर के जैसे पगले, ये पराया जैसे है पगले, ये पराया जैसे पगले। कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे हो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। तेरा दर्द न जाने को, 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 तेरा दर्द न जाने को। सियावर रामचंद्र शंकर हरिवो। हनुमान जी भगवान राम से परिचय ले रहे हैं और परिचय के करीब में कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में रावण के अत्याचार से तब शब्द आया था अखिल भुवनपति, अर्थात तीनों भुवन में रावण के डर से सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं आप ही दो स्वरूप में एक ही तो नहीं है।
द्वैत में एक भाव तो नहीं है कहीं आपका। रावण मरण मनुज कर जांचा, रावण की मृत्यु मानव के हाथ में होने वाली है, कहीं आप वही तो नहीं है। इस ब्रह्मांड में रावण का ही तूती चल रहा था और रावण के ही डर से सब सहमे थे, इसलिए हनुमान जी ने एक प्रश्न और जोड़ करके कह दिया, रावण मरण मनुज कर जाचा। मानव के हाथ में रावण की मृत्यु है, कहीं आप उस द्वैत में एक तो नहीं है। इस दो स्वरूप में दिख रहे श्याम और गौर वर्ण में, क्या अब उस द्वैत में एक ही तो नहीं है। ब्रह्म जो निगम नेत श्रुति गावा, श्रुति वेद पुराणों में जो बात कही गई है, ब्रह्म जो निगम नेत श्रुति गावा, क्या है प्रभु उभय वेश धरी, क्या आप उभय वेश धर करके इस चराचर में आए तो नहीं है। ब्रह्म कहते हैं कि नहीं हनुमान जी, ऐसी बात नहीं है, आपन चरित कहा हम गाई, हमने अपनी पूरी चरित्र गा दी। प्रश्न उठता है, कई जगह प्रश्न मैंने सुना है। अभी आत्माराम जी कुंभज के कार्यक्रम से आ रहे थे तो हमारे आदरणीय जी ने पूछा, सहज भाव ऐसे निकल गया और उसने कहा कि हनुमान जी ऐसा जब परिचय लिए, जब वो हनुमान जी स्वयं कहते कि अयोध्यापुरी में जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उस समय स्वयं भगवान शिव गए थे, पार्वती से कहा भी था, हे उमा ये बात बहुत सूक्ष्म है, इसको आज तक हमने किसी को बताया नहीं था। हम और काकभूषण जी दोनों भगवान के बाल चरित्र को देखने गए थे और हम गलियों में घूम रहे थे अयोध्यापुर में, पर किसी ने हमारी भेद नहीं जाना। वो ब्रह्म भगवान शिव ही तो रुद्र रूप में आए हैं, तो राम का परिचय तो हो गया है, फिर कैसे। तो बाबा तुलसी ने लिखा, आपन चरित कहा हम गाई। भगवान राम स्वयं कह दिया, हम गा करके गाई। देखो स्त्री के दुख में व्यथित कोई व्यक्ति है, पीड़ा में है, कोई गाएगा जी। आप सबसे मैं, चूंकि हम संसारिक प्राणी हैं, हम संसार में रहते हैं, इस विषयों में डूबे हुए हैं, हमारे घर में कोई दुख का वातावरण है, क्या हम गाएंगे। पर भगवान राम कह रहे, आपन चरित कहा हम गाई। ये पूरे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है गाई शब्द में, हमने अपनी पूरी चरित्र गा दिया। कहू विप्र निज कथा, अब अपनी कथा बताइए। तब वहीं पर हनुमान जी पकड़ गए और कहे, प्रभु पहचान परे परिचरना और सो सुख उमा जाए नहीं भरना। भगवान शिव उमा से कहते हैं, हे उमा उस सुख को मैं कह नहीं सकता, उस सुख को मैं बता नहीं सकता। प्रभु पहचान परे गई चरना, भगवान को पहचान गए। पर्दा नसीना कहते, पर्दा जब हटता है ना, अभी हमारे चंद्राकर जी कह लीला मंडली में पर्दा हटता है, तब परिचय होता है कलाकार का दर्शक के साथ। पर्दा हट गया। पर्दा कौन से हटा कि हमने अपनी चरित्र को गा करके सुना दिया, और ये पर्दा जैसे ही हटा है भगवान पहचान लिए और हनुमान जी चरणों में गिर गए और भगवान शंकर पार्वती से कहते, हे उमा सो सुख उमा जाए नहीं वरना। उस सुख को, उस अलौकिक आनंद को अब मैं आपको नहीं सुना सकता। अर्थात जीव का ब्रह्म से मिलन होता है। इस कथा का सार यही है, जीव का ईश्वर से मिलन होगा, साक्षात्कार होगा। कब? जिस दिन ये माया का पर्दा हमारे से हट जाएगा। और उसको हटाने के लिए क्या चाहिए? गुरु चाहिए। जैसे सुग्रीव रूपी विषी जीव के लिए हनुमान जी अर्थात शिव स्वयं गुरु के रूप में आए और ब्रह्म से मिलन उनका हुआ है, ऐसे जीव को ब्रह्म से मिलाने के लिए गुरु का चाहिए। गुरु का वर्ण कहिए। आइए पीलीवती जो अंतिम संकेत है, हम भी उस रुद्रदेत जिन्हें बस बानर भय हनुमान जी की एक प्यारा सा भजन, जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली तेरा शिव रूप आना। गजब हो गया। जो प्रसंग है उस पर आधारित एक प्यारा सा भजन। श्यावर रामचंद्र की जय। त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, तेरा शिव रूप आना गजब हो गया। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया।
हनुमान की जय। जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली, जय हो तुम्हारी ये बजरंग बली। जय हो तुम्हारी हे बजरंग बली, जय हो तुम्हारी ये बजरंग बली। तेरा शिव रूप आना गजब हो गया, तेरा शिव रूप आना गजब हो गया। ओ तेरा शिव रूप आना गजब हो गया, तेरा शिव रूप आना गजब हो गया। त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम, त्रेता युग में भी आए और द्वापर में तुम। तेरा कल युग में आना गजब हो गया, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। ओ तेरा कल युग में आना गजब हो गया, तेरा कल युग में आना गजब हो गया। बचपन में तेरे कारनामे अनेक, बचपन में तेरे कारनामे अनेक, बचपन में तेरे कारनामे अनेक, बचपन में तेरे कारनामे अनेक। उगते सूरज को मुंह में दबा के रखे, सूरज को मुंह में दबा के रखे, उगते सूरज को मुंह में दबा के रखे, सूरज को मुंह में दबा के रखे। जब विभीषण को संदेह हुआ आप पर, विभीषण को संदेह हुआ आप पर, जब विभीषण को संदेह हुआ आप पर, विभीषण को संदेह हुआ आप पर, सीना चिर के दिखाना गजब हो गया, सीना चीर के दिखाना गजब हो गया। ओ सीना चिर के दिखाना गजब हो गया, सीना चीर के दिखाना गजब हो गया। कूदे लंका में जब मच गई खलबली, 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 मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, ओ मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मारे चुन चुन के असुरों को बजरंग बली, मार डाले अक्षय को पटक कर वही, मार डाले अक्षय को पटक कर वही, ओ मार डाले अक्षय को पटक कर वही, मार डाले अक्षय को पटक कर वही। तेरा लंका जलाना गजब हो गया, तेरा लंका जलाना गजब हो गया। ओ तेरा लंका जलाना गजब हो गया, तेरा लंका जलाना गजब हो गया।
आगे शक्ति लगी जब लखन लाल को, आगे शक्ति लगी जब लखन लाल को, आगे शक्ति लगी जब लखन लाल को, आगे शक्ति लगी जब लखन लाल को। राम देखे तो रोने लगे थे वही, राम देखे तो रोने लगे थे वही, राम देखे तो रोने लगे थे वही, राम देखे तो रोने लगे थे वही। तो संजीवनी बूटीले पवन वेग से, तो संजीवनी बूटीले पवन वेग से, तो संजीवनी बूटीले पवन वेग से, तो संजीवनी बूटीले पवन वेग से। पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया, पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया, ओ पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया, पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया। ओ तेरा लंका जलाना गजब हो गया, तेरा लंका जलाना गजब हो गया, सीना चिर के दिखाना गजब हो गया, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया, तेरा कलयुग में आना गजब हो गया, ओ तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। सियावर रामचंद्र शंकर हरि